नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल से हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में बवाल कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक खबर खूब वायरल हो रही है और इस खबर को सुनकर सब लोग अलग अलग बात कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि भारत इजराइल के संबंध अब अच्छे नहीं रहेंगे, दोनों अब पक्के दोस्त नहीं रहेंगे, अब इजराइल पाकिस्तान दोस्त बन जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में तो अलग ही कहानी चल रही है, लेकिन इसकी कोई सच्चाई नहीं जानना चाहता। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ पर साफ साफ होने क्या जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आज जो पहली वीडियो अपलोड करी थी उसमें बताया था कि मैं कल आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में एक सरप्राइज देने जा रहा हूं। अब इसको लेकर लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए, बस इतना कहना चाहूंगा कि बाकी लोगों की तरह मैंने केक नहीं काटा, यहाँ पर किसी भी प्रकार के गुब्बारे नहीं फुलाए, कुछ नहीं किया। बस एक सिंपल काम किया है जिससे आप कल देखिएगा और बहुत से लोग इसे देखकर इमोशनल जरूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद हो गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि इस समय दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है। इसी फोरम के दौरान इजराइल के राष्ट्रपति वहां पहुंचे थे और उन्होंने बयान ये दे दिया कि बहुत सारे मुस्लिम देश इस समय इजराइल को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। इन्हीं में से एक देश है पाकिस्तान, जिसने अपना एक डेलीगेशन मुझसे मिलने भेजा था और मैं उस डेलीगेशन से मिला हूं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, ये बिल्कुल कंफर्म बयान है। अब जैसे ही ये बयान आया, पाकिस्तान में तो हाहाकार मचना था और वो मच गया। पाकिस्तान के अंदर जो कट्टरवादी लोग हैं और इसके अलावा इमरान खान जो इस समय बवाल मचा रहे हैं पाकिस्तान में, सबने इस मुद्दे पर हल्ला काटना शुरू कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान की नई सरकार इजराइल को एक्सेप्ट करने जा रही है। और आप सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान के कट्टरवादियों को, उनके दबाव में तो पाकिस्तान की सेना और सरकार को स्पेशली अपने पासपोर्ट पर लिखना पड़ता है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। ऐसे में उनकी तरफ से तो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि यहाँ पर पाकिस्तान क्या सच में ऐसा कर रहा है और इसका कारण क्या है। दूसरा ये कि इससे भारत इजराइल के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं पाकिस्तान वाला एंगल। तो देखिए, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के प्रेशर में ही पाकिस्तान की सरकार ने यह कदम उठाया है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा होगा कि इससे अमेरिका का फायदा क्या है। अमेरिका क्यों चाहेगा कि इजराइल और पाकिस्तान के संबंध ठीक हों? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब से कुछ महीने बाद अमेरिका के अंदर मध्यावधि चुनाव आने वाले हैं और इन चुनावों में जो बाइडेन को ये इंश्योर करना है कि इस समय जितनी सीट उनके पास हैं, कम से कम उतनी सीट तो उनके पास रहे ही। बढ़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो अभी का ट्रेंड है उसके अनुसार इस समय अमेरिका के अंदर हवा जो बाइडेन के खिलाफ बह रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब तक जो बाइडेन ने फॉरेन पॉलिसी के मामले में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर कर दिए हैं। एक भी अचीवमेंट उनके पास ऐसी नहीं है जिसे दिखाकर वो अमेरिका में वोट मांग सके। ऐसे में अमेरिका का जो क्रिश्चियन कट्टर धड़ा है, जी हाँ, ऐसे ईसाई जो बहुत ही कट्टर होते हैं, उन्हें वो खींचना चाहते हैं। और इसे खींचने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि एक कट्टर मुस्लिम देश इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, जिससे कि अमेरिका के वो कट्टर ईसाई जो इजराइल से जुड़ाव महसूस करते हैं वो जो बाइडेन की तरफ झुक जाएं। उनमें से कम 20 से लेकर 25% वोट भी जो बाइडेन को पड़ गया ना, तो जो बाइडेन का बेड़ा पार है। वहीं इसके पीछे पाकिस्तान का क्या मकसद है? उनका सबसे बड़ा मकसद है पैसे का। दरअसल इस समय पाकिस्तान आईएमएफ की शरण में है और आईएमएफ को कंट्रोल करता है अमेरिका। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार ये चाहती है कि अमेरिका आईएमएफ से उसे $7 अरब का लोन दिवाए। तो ये तो पूरा मामला था पाकिस्तान और अमेरिका और इजराइल का। अब बात करते हैं भारत के एंगल से कि मान लीजिए कल को पाकिस्तान और इजराइल के संबंध सुधर जाते हैं तो इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। पहला जवाब तो यह है कि इससे 0 असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, दुनिया में जितने भी ताकतवर देश हैं, चाहे अमेरिका ले लो, फ्रांस ले लो, ब्रिटेन ले लो, इजराइल ले लो, ये सभी लोग इसलिए भारत से दोस्ती नहीं कर रहे कि भारत इनका कभी बिछड़ा हुआ कुंभ के मेले का दोस्त था। नहीं, इन सभी को फायदा दिख रहा है। भारत की मार्केट भविष्य में बहुत बड़ी होने जा रही है। ऑलरेडी हम 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुके हैं और भविष्य में हम बहुत ही जल्द 5 और उसके बाद 10 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर जाएंगे। ऐसे में इन्हें पता है कि भारत के साथ रहकर ही फायदा है और इसीलिए भारत के साथ हैं। और देखिए, फॉरेन पॉलिसी में हमेशा एक ही रूल फॉलो होता है, ये कि आप मुझे बदले में क्या दे सकते हो। अगर आप सिर्फ लेना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और पाकिस्तान आज गड्ढे में गिर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान गिवर नहीं है, सिर्फ
रिसीवर है। और आप सभी जानते हैं कि जो खरीदता बेचता है उसे व्यापारी कहते हैं, जो सिर्फ लेता है उसे भिखारी कहते हैं। ये बात इनके प्रधानमंत्री भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।